अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैंने अपने जो लीमू के पौधे हैं ना गार्डन में उनकी अपडेट देनी है आपको। ठीक है, इसमें से कुछ पौधे जो हैं ना तकरीबन 3 पौधे जो हैं मैंने नए लगाए थे, इसलिए उन पे अभी कोई फल नहीं है। बाकी 2 पे फल है, 3 पे। ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो है 6 पौधे हैं। तो 3 इसमें से जो हैं जो सिंपल देसी हैं, एक ये वाला देसी है मेरे पास, और 2 इस तरह के चाइनीज़ हैं, छोटे जो लीमू हैं। उसके अलावा जो 3 मेरे पास हैं दोस्तों बड़े सीडलेस हैं, टर्किश वैरायटी आपने देखी होगी, जिसको हमने अभी वो पीछे क्यारी में शिफ्ट भी किया है। एक वो पौधा है मेरे पास, एक ये है पौधा, ये नया लगाया मैंने अभी। ठीक है, और ये है एक। तो अभी मैं इनको करीब जाके आपको अपडेट देता हूँ, मगर फ़िलहाल पहले ये देसी जो है आपको पता है हमारे इस पौधे का, इसको ढेर सारे जो हैं वो फल लगते हैं, जो हम उतारते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। साल में तकरीबन 3 दफ़ा इसको जो है फल लग जाता है, और तकरीबन वो 5 से 6 महीने हमें कंटिन्यूसली मिलता ही रहता है। ठीक है, ये देखें अभी भी इसको ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, और ढेर सारे लीमू जो हैं छोटे बड़े इसको बन रहे हैं और पक रहे हैं। वो एक नीचे जो है वो पक भी चुका है। सबसे पहले मैं आपको जो बड़े वाले पौधे हैं उनका बता दूं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ये मेरे पास टर्किश वैरायटी का भरा पौधा है, एक वो है, और उसके अलावा एक वो पीछे है। तो जो बड़े हैं ना उनको अभी फल नहीं लगा, क्योंकि ये तकरीबन मेरे दूसरे साल के पौधे हैं आई थिंक, यानी कि दूसरा साल है अभी शुरू हुआ जिसमें मैं ये पौधे लगा के इनको चेक कर रहा हूँ। तो अभी वो पौधा मैंने नया लगाया है, उसकी अब नई नई शूट्स आने लग गई हैं। ये देखें, इसके नए नए पत्ते आने लग गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे गमले में तकरीबन 12 इंची वाले में लगा हुआ था। अब मैंने इसको बड़े, ये जहाँ पे हमने अपने दरेक के पौधे लगाए थे बड़े, उसमें इसको शिफ्ट किया था, आपको याद होगा। तो अब आके इसकी जो ग्रोथ है ना वो शुरू हो चुकी है। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये पौधे चूँकि ग्राफ्टेड होते हैं तभी इनको फल लग जाता है, नहीं तो लीमू के पौधे को फल जो है तकरीबन 5 से 10 साल बाद ही लगता है, अगर आप उसे बीज से उगाएं। डिपेंड करता है वैरायटी कौन सी है। नॉर्मली 5 साल के बाद पौधे को फल लगना शुरू हो जाता है अगर आप उसे बीज से उगाते हैं। तो ये जैसे एक शूट निकल रही है, ये इसके ग्राफ्ट एरिया से नीचे है, तो हमने क्या करना है, हमने बस इसको इस तरह पिंच करके तोड़ देना है। बाकी इसकी नई नई ग्रोथ जो है शुरू हो चुकी है, जगह जगह से अब आके इसने अपनी शूट्स जो है निकालना शुरू कर दिए हैं। ये जो है ये इसको सूंडियाँ ने खा लिया है। मैंने इस पर कोई दवाई नहीं छिड़की, कोई कुछ नहीं किया, खुद ही वो वक्ती तौर पे आती हैं और वो खुद ही मर मुर जाती हैं। इसको एक फल भी लगा था मगर वो बाद में गिर गया था, और इसकी कली अभी भी लगी हुई है। तो यानी कि ये हार्डी हैं, इनका फल ज़्यादा जल्दी गिरता नहीं है, मगर चूँकि हमने इसे इधर शिफ्ट किया था उसकी वजह से इसने अपना फल जो है वो गिरा दिया था। इसी तरह के 2 मेरे पास और हैं। ये वाला जो है इसके अंदर बीज नहीं है, जबकि वो 2 जो हैं उनके अंदर बीज है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसने भी आके अपनी नई ग्रोथ जो है स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये वही पौधा है जिससे हमने ढेर सारे जो हैं बड़े लीमू उतारे थे। इसको हमने इधर क्यारी में शिफ्ट कर दिया, आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे क्लिक करके देख सकते हैं इसकी वीडियो पूरी, कि हमने इसे किस तरह शेयर किया। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। अब आते हैं हम अपने छोटे लीमुओं की तरफ। दोस्तों ये है मेरे पास तकरीबन 2 या 2.5 साल से मेरे पास ही है। तो ये मेरा पहला लीमू का पौधा है जो मेरे घर पे लीमू देना शुरू किया था, क्योंकि अक्सर मैं लीमू के पौधे लेके आता था, वो सूखना शुरू होते थे और वो मर जाते थे। तो उसकी भी मैं अभी आपको टिप बताता हूँ। अभी देखें इस पर ढेर सारे जो हैं लीमू भी लगे हुए हैं, और फूल भी अभी भी खिलना शुरू हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह जगह जगह से। तो मैं इसकी भी अभी आपको टिप देता हूँ।
देखिए गुच्छों की शक्ल में लीमू जो हैं लगे हुए हैं। दोस्तों ये भी वही वैरायटी है जो हमारे पास ये लगी हुई है, ठीक है, छोटी वाली। ये भी वही है, इसको भी अब आके लीमू लगना शुरू हो चुके हैं और फूल खिल रहे हैं ज़्यादा से। तो ये अभी हमने नया शिफ्ट किया था, ये वाला और वो वाला इकट्ठे शिफ्ट किए थे एक ही दिन में। इसको अब आके फूल लग के उसमें से फल बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। पहले इससे ढेर सारे फूल खिले थे मगर वो काफ़ी गिर गए क्योंकि पौधा अभी छोटा था। अब आके इसने जो है अपनी जो कटिंग है, वो जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कर ली है। ये देखें अब इसे फूल आ रहे हैं और इनमें से अब फल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। अभी इसे फल लगा हुआ है मगर वो इतना नहीं है कि मैं कह सकूं कि हाँ यार पौधा हमारा फल देना शुरू हो चुका है। देखें पीछे भी लीमू लगा हुआ है। ये देखें ये इसकी जो है जंगली लीमू है, ठीक है, और ये जो है इसका एक्चुअल ग्राफ्ट है जो लगा हुआ है। तो इधर जितने भी पौधे उगेंगे या शूट्स निकलेंगे आपने उसे तोड़ देना है। आपने सिर्फ इस हिस्से को अलाउ करना है ग्रोथ के लिए, जो आगे जाके फल देगा आपको। तो दोस्तों ये हमारा एक और छोटे लीमू का पौधा, ये माशाल्लाह लीमू से भरा हुआ है। ये तकरीबन हमने आज से 5 से 6 महीने पहले इस टोकरी में शिफ्ट किया था। तो ये देखें अब आके इसको लीमू लगना शुरू हो चुके हैं, पौधा मैच्योर हो चुका है, भरा हो चुका है। तो अब लीमू से ये भर चुका है। तो ये आपको इसके ऊपर पानी नज़र आ रहा होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। ये देखें छोटे छोटे भी लग रहे हैं ढेर सारे अभी, ठीक है, और बड़े भी लगे हुए हैं। और उसके अलावा इसे अभी फूल भी खिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका और इस वाले का साइज़ जो है लंबाई ज़्यादा क्यों है, जबकि वो जो हमारा गमले में लगा है वो छोटा क्यों है। वो भी इन्हीं की तरह का था मगर तब मुझे उसकी केयर नहीं पता थी, तो वो ऊपर से सूखना शुरू हुआ और नीचे आता आता मरने के करीब आ चुका था। मगर फिर मुझे पता चला कि लीमू को क्या चीज़ चाहिए होती है जिससे उसका पौधा कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो मरता भी नहीं है। अब ये सूखी ब्रांचेज़ हैं ना, इनको आपने निकाल दिया करना है। जब भी आपको नज़र आए कि कोई ब्रांच सूख रही है आपने उसे अच्छी तरह निकाल के उसी के पौधे के अंदर ही फेंक देना है। और ये मैंने क्यों रखे हुए हैं, ये देखें एक गिरा भी हुआ टूट के, खैर इतना तो होता है। तो दोस्तों लीमू जो है ना ठंडक को पसंद करता है, ठीक है, इससे इसकी ग्रोथ भी सही रहती है और ये मरता भी नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने हर 3 से 4 दिन बाद एक तो पौधे को वॉश करना है। मैंने शावर बनाया हुआ है, उससे मैं इसको अच्छी तरह से धो देता हूँ पकड़ के, जैसे अभी मैंने आज धोया है, ये देखें। तो इससे एक तो पौधा साफ़ हो जाता है, दूसरा इसकी मिट्टी के ऊपर जो है ठंडक आ जाती है। ठंडक आती है तो पौधे की ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहती है, क्योंकि लीमू के पौधे की जड़ें ऊपर होती हैं ज़्यादा, तो उसे ठंडक मिलेगी तो वो फ्रूट अच्छे से प्रोड्यूस करेगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, मल्चिंग की हुई है। ये देखें 2-2 गुच्छों की शक्ल में से लीमू लग रहे हैं। दोस्तों आपने इसकी केयर इतनी करनी है, हर 3 से 4 दिन बाद आपने इसको पानी से धो देना है। आज इनको मैंने धोया तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। अगर बारिश का सीज़न है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपने 3 दिन बाद लाजमी इसे वॉश करना है, शावर से या पाइप से, जैसे भी आप हल्के पानी को इसके ऊपर छिड़क दें। दूसरा, इसके ऊपर आपने हमेशा मल्चिंग करके रखनी है ज़मीन पे, ताकि इसकी जड़ों को ठंडक पहुँचती रहे। और तीसरी बात, इसे फुल धूप में आपने रखना है, कोई शेडी एरिया इसको नहीं प्रोवाइड करना, नहीं तो ये पौधा सूखना शुरू हो जाएगा और मर जाएगा। और जो चौथी बात है और आखिरी बात है दोस्तों, ये है
अगर तो इसकी ब्रांचें जो सूख गई हैं वो आप तोड़ दें, ठीक है, तो ठीक है। खुद इसकी कटिंग आप करेंगे तो पौधा मरना शुरू हो जाता है। इसकी कटिंग आपने नहीं करनी, जब आपको लगे ये ब्रांच सूख गई है तो आप उसे तोड़ दें, सिंपल। और पांचवी आखिरी बात, खाद की बात। खाद आपने इसे हर 5 से 6 महीने बाद, जितना आपका गमले का साइज़ है, ये 24 इंच का गमला है मेरे पास, तो इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 मुट्ठियाँ खाद की थोड़ी सी मिट्टी निकाल के ऐड करता हूँ और दोबारा मिट्टी ऐड करके मिक्स करके इसके ऊपर ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपने यही करनी है, डिपेंड करता है आपके गमले का साइज़ कितना है। अब जैसे ये पौधा है, इसकी मिट्टी में मैंने पहले खाद ऐड की, अच्छी तरह इसे मिक्स किया, उसके बाद ही मैंने पौधे को शिफ्ट किया। तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है तकरीबन 1 साल खाद देने की, क्योंकि अभी इसका पहले टाइम फ्रूट लगा तो अभी इसने खाद कंज्यूम नहीं की। आप चाहें तो पानी की मदद से भी खाद दे सकते हैं। गाय का गोबर लें या कंपोज लें, उसे पानी में रख दें 2-3 दिन के लिए, फिर उस पानी को निकालें, दूसरे पानी में मिक्स करें, बराबर रेशो बनाएं और पानी को मिट्टी में ऐड कर दें शाम के वक्त या सुबह के वक्त। और जब फुल गर्मी हो तब आपने इसको खाद नहीं देनी। ठंडक में आप चाहे धूप में भी खाद दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्दियों के दिनों में, मगर गर्मियों के दिनों में आपने ऐसा नहीं करना। या आपके, और उसके अलावा आप खाद इसकी हल्की हल्की गोडी करके कंपोस्ट जो है, अब जैसे ये पॉलीस्टाइरीन का डब्बा है तो इसमें मैं तकरीबन 5 से 6 मुट्ठियाँ जो हैं गोडी करके खाद ऐड करूँगा, कंपोस्ट या गाय का गोबर, और इसको पानी दे दूँगा। तो बस दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं इसकी केयर, तो आपके घर में भी लीमू ढेर सारे हुआ करेंगे। अब हमें बाहर से लीमू ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको ये बता दूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 3 पौधे हैं, जबकि 4 पौधे एक घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी होते हैं अगर उस घर में 8 अफराद मौजूद हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन है या आपकी छत खाली है तो आप उस पर इस तरह के 24 इंच के गमले लाएं और ऐसी जगह पे रखें जहाँ फुल धूप आती हो और जहाँ पे आपको लगता हो कि छत पे ज़्यादा वज़न भी ना पड़े, तो आप रख के वहाँ पे पौधा लगाएं और घर में ऑर्गेनिक लीमू जो है वो हासिल करें। तो उम्मीद है दोस्तों लीमू से रिलेटेड आपको सारी बातें पता चल चुकी हैं। इसको ज़्यादातर अगर लगता भी है ना कुछ, तो सूंडी लगती है, वो इतना कोई मसला नहीं होता, वो आप खाली पत्ता तोड़ दिया करें, या वैसे पानी जब देंगे 3 से 4 दिन बाद तो कोई भी इस पर कीड़ा जो है हमला नहीं करेगा। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।